बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ब्यूरोक्रेसी ने बेहतरीन फ़राइज़ अंजाम दिए। 13 माह की मुद्दत में रिकॉर्ड काम किया। अफसरान ने दिन देखा ना रात, हर शख्स ने अपने अपने हिस्से का बेहतरीन काम किया। खुशकिस्मत हूं कि ऐसी टीम मिली। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का काबीना से खिताब। कहा, आज निगरान काबीना का आखिरी दिन है, आखिरी वक्त तक काम करेंगे। पूरी काबीना पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। इज्जत के साथ रुखसत हो रहे हैं। ऐसा काम करके जा रहे हैं कि लोग बरसों याद रखेंगे, लोगों की दुआएं लेंगे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत काबीना का 42वां इजलास हुआ। तमाम सूबाई वज़रा, आला ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट शरीक थे। आपको बताएं कि ब्यूरोक्रेसी ने बेहतरीन फ़राइज़ अंजाम दिए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि 13 माह की मुद्दत में रिकॉर्ड काम किए। अफसरान ने दिन देखा ना रात, हर शख्स ने अपने अपने हिस्से का बेहतरीन काम किया। खुशकिस्मत हूँ कि ऐसी टीम मिली। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने खिताब में कहा कि आज निगरान काबीना का आखिरी दिन है, आखिरी वक्त तक काम करेंगे। पूरी काबीना पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। इज्जत के साथ रुखसत हो रहे हैं। ऐसा काम करके जा रहे हैं कि लोग बरसों याद रखेंगे। काम एक साल में होने वाले थे, वो एक महीने में भी किए हैं। आपको ब्यूरोक्रेसी के साथ चलना है, ब्यूरोक्रेसी आपके साथ चलेगी। अगर आप ब्यूरोक्रेसी के साथ नहीं चलेंगे, ब्यूरोक्रेसी आपके साथ नहीं चलेगी। ये बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि रिपोर्टर्स बहुत ज़्यादा पूछते थे और बहुत सारे लोग पूछते थे। हाँ, उनको आज भी मैं समझता हूँ कि ऑल्दो मैं वो चीज़ नहीं कर सका जो मुझे अफसोस रहा कि तनख्वाहें आज भी हमारी ब्यूरोक्रेसी की कम है। आज भी वो फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए वो आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं तो उससे 3 गुना 4 गुना तनख्वाहें भी ज़्यादा हैं, फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं। लेकिन वो जब पूरी होंगी तो आउटकम उसकी और भी बेहतर हो जाएगी। बट ये ब्यूरोक्रेसी किसी भी सूरत मैं कभी मानने को तैयार नहीं हूँ कि काम में रुकावट डालेगी। ये ब्यूरोक्रेसी साथ चलने वाली है और साथ चलाने वाली है, आपको सक्सेसफुल बनाने वाली है। हाँ, अगर किसी ने सक्सेसफुल नहीं रहना तो वो फिर उसके हाथ में है। ये भी बड़ा क्लियर है। उसके तरीके मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, एग्जाम्पल मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। उसके बाद मेरे जितने 2 एडवाइज़र और हमारे 8 वज़ीर, इन लोगों ने हर मौके पे साथ दिया। दिन रात जिसका कोई काम नहीं था वो भी करता था। दिन होता था, रात होती थी। मुझे पता था, कई दफ़ा मैं ये चीज़ें भी कहता था। रात 2 बजे भी जाके इन्होंने चीज़ों को सुपरवाइज़ किया, काम कराया। इसी तरह कमिश्नर्स थे, इसी तरह RPOs थे, इस तरह बाकी फील्ड स्टाफ था। सेक्रेटरीज़ कुछ जिनको असाइन हुआ काम, सेक्रेटरी वो किसी डिपार्टमेंट के थे लेकिन उन्होंने चीज़ों को सुपरवाइज़ किया। तो ये पूरी कैबिनेट माशाल्लाह। एक चीज़ और जो आप लोगों ने भी मेंशन की कि किसी पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, किसी पे कोई ये नहीं कह सकता कि किसी ने अपने किसी रिश्तेदार का, किसी अजीज़ का अपना कोई जायज़ या नाजायज़ काम का हो। मुझे इन सब पे फ़ख्र है क्योंकि बहुत मेरा ख़्याल है मुश्किल मरला भी आता है। मैं आज फिर आखिरी दफ़ा ये जाने से पहले बात ज़रूर करूँगा कि मुझे जब मैं शुरू में आया तो हमारे एक दोस्त हैं मीर साहब के सामने उन्होंने कहा कि जी कल एक बंदा आया था हमारे पास। उसने कहा कि 10 करोड़ रुपये, 7.5 करोड़ रुपये एडवांस और 7.5 करोड़ ऑर्डर के बाद। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मुलाकात हुई। चेयरमैन PCB मुंतखब होने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद दी। गवर्नर सिंध ने पंजाब के अवाम की फलाह बहबूद के मंसूबे को रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करने पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब में पूरी टीम ने दिन रात काम किया। 13 माह में अवाम की खिदमत करने की पूरी कोशिश की। पाकिस्तान तरक्की की मंजिलें तय करेगा, मुल्क का मुस्तकबिल ताबनाक है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने गवर्नर सिंध को PSL मैच देखने की दावत दी। मुलाकात में फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल भी मौजूद थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने CBD पंजाब रूट 47 का इफ्तिताह कर दिया। CBD का सूबे की तरक्की में एक अहम और कलीदी किरदार है। मोहसिन नकवी बोले कि CBD रूट 47 से बाकी रूट्स पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा।
CBD रूट 47 मंसूबा 6 लेन्स पर मुश्तमिल दो रोया रोड है। मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया। मजीद कहा CBD रूट 47 से गुलबर्ग वाल्टन तक आसान रसाई हासिल होगी। CBD रूट 4.247 किलोमीटर तवील मंसूबे पर 1 अरब लागत आई, जबकि CBD ने खुद को पंजाब की तरक्की के लिए असासे के तौर पर मनवाया। मजीद कहा CBD ने मेहनत से मंसूबे मुकम्मल करके लाहौर को तब्दील कर दिया है। CBD रूट 47 लाहौर के इंफ्रास्ट्रक्चर में मुस्बत इजाफा है। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर हाउसिंग बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर भी मौजूद थे। CEO CBD इमरान अमीन, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने भी शिरकत की। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना, सेक्रेटरी हाउसिंग और कमिश्नर्स ने भी शिरकत की। CEO CBD ब्रिगेडियर रिटायर्ड मंसूर जंजुआ समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। ख्वाजा सराओं की पहली महफूज पनाहगाह का इफ्तिताह। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह का इफ्तिताह किया। UK बोर्ड के ताउन से मंसूबा 18 दिन में मंसूबा मुकम्मल हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह में रिहाइश, तालीम और पेशा वराना तरबियत दी जाएगी। पसमानदा तबके को बाइख्तियार बनाने की जानिब एक अहम कदम करार। ये आपको बिल्डिंग तो हो सकता है बहुत छोटी सी नज़र आ रही हो, लेकिन ये काम बहुत बड़ा है और 18 दिन की इस मुख्तर अरसे में इसको कंप्लीट कराना क्रेडिट जाता है आपको जी साहब और आपकी पूरी टीम को। प्लस मैं डॉक्टर उस्मान IG साहब जो हैं उनको क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने ट्रांसजेंडर्स के लिए जो पिछले 1 साल में काम किया, आप लोगों को पुलिस में जॉब दी, आप लोगों के लिए सेंटर बनाए, आप लोगों के लिए कितने सारे मौके खोले, ये सारा क्रेडिट IG साहब डॉक्टर उस्मान अनवर को जाता है। आखिर में मैं पूरी टीम जिसने इसको चलाना है उनको कहूँगा कि बस इसको उस मकसद के लिए चलाएं जिस मकसद के लिए बनाया गया है। उस मकसद में कामयाबी उसी सूरत में है कि अगर हम फोकस करके ये चीज़ें करेंगे। ये इतना बड़ा इशू है जो लोग डिस्कस करना पसंद नहीं करते, जो लोग घर में डिस्कशन को भी अवॉइड करते हैं, किसी से बात भी करें तो वो इस टॉपिक पे डिस्कशन नहीं करेगा। तो ये आपको फिर मैं कहूँगा कि क्रेडिट जाता है कि आपने इस के बारे में सोचा, ना सिर्फ सोचा बल्कि आके प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया सारा कुछ। तो अल्लाह ताला आपको जज़ा दें। पंजाब असम्बली रौनकें 1 साल के बाद बहाल। 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। 9 मुंतखब अरकान ने मुआशी हालात को हल करने के लिए मिलकर चलने के अज़्म का इयादा भी किया। इंतखाबात का अमल मुकम्मल होने के बाद पंजाब असम्बली की रौनकें बहाल हो गईं। नून लीग, पीपल्स पार्टी, काफ लीग, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, IPP के 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। 9 मुंतखब अरकान ने मुआशी हालात को हल करने के लिए मिलकर चलने के अज़्म का इयादा भी किया। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद अली हैदर गिलानी का कहना था कि पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत नून लीग और पीपल्स पार्टी की कमेटियां काम कर रही हैं। काफ लीग के 9 मुंतखब रुकन चौधरी शाफे हुसैन का कहना था कि इस वक्त जो हालात हैं उसमें सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। जब पता लगा कि हमारे दूसरे कैंडिडेट जो हैं उनके साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई तो फिर सालिक हुसैन साहब और मैंने भी फिर यही प्रेस रिलीज जारी की थी कि गुजरात में हमने भी जो है नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट हमने भी वहाँ पर नहीं की थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा आमिर डोगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से स्पीकर के लिए मलिक अहमद खान भच्चर और डिप्टी स्पीकर के लिए मोइन रियाज कुरैशी उम्मीदवार होंगे। पार्टी की आला क़यादत ने जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, हमने मुशावरत के बाद ये फैसला किया है कि स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए हमारी पार्टी की तरफ से मलिक अहमद खान भच्चर स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। मियां वाली से हमारे MP हैं और डिप्टी स्पीकर के लिए मोइन रियाज कुरैशी साहब हमारे उम्मीदवार होंगे। पंजाब असम्बली के पहले इजलास की कार्रवाई हफ्ता की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दी गई। हफ्ता को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। कैमरामैन अंजुम शहजाद और खालिद मलिक के साथ हसन अली और राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42, लाहौर। महकमे खजाना ने BITV बोर्ड को 150 मिलियन रुपए बजट जारी कर दिया। महकमे लिटरेसी को फॉर्मल एजुकेशन मंसूबे के लिए 246 मिलियन रुपए दे दिए गए हैं।
खजाना ने PITB बोर्ड को 150 मिलियन रुपए जारी कर दिए। PITB बोर्ड रमजान पैकेज की ऐप और मॉनिटरिंग करेगी। महकमा लिटरेसी को फॉर्मल एजुकेशन मंसूबे के लिए 240 मिलियन रुपए जारी कर दिए गए। मेंटल अस्पताल ने महकमा खजाना से मरीजों के खाने की मद में 26 मिलियन रुपए मांग लिए। मेंटल अस्पताल ने समरी महकमा खजाना को अरसाल की है। महकमा खजाना का कहना है कि मंजूरी के बाद मेंटल अस्पताल को मरीजों के खाने की मद में बजट के 1-2 रोज में जारी कर दिया जाएगा। पंजाब भर के 3 लाख असातिज़ा की सुनी गई इलेक्शन कमीशन ने तबादलों पर से पाबंदी उठा ली। अहकामात के बाद मार्च के आखिरी हफ्ते में असातिज़ा के तबादले पर पाबंदी उठाए जाने का इम्कान है। कमीशन ने पंजाब हुकूमत को भी पाबंदी उठाने के हवाले से मरासला लिख दिया। इलेक्शन की वजह से गुज़िश्ता 6 माह से असातिज़ा के तबादलों पर पाबंदी आई थी। इलेक्शन के 22 असातिज़ा के तबादलों का मामला भी इल्तवा का शिकार था। मार्च के आखिरी हफ्ता में असातिज़ा के तबादलों पर से पाबंदी उठाने जाने का इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में हजारों असातिज़ा तबादलों के इंतजार में हैं। पंजाब भर के 9 तालीमी बोर्ड्स को एक करने का मामला लटक गया। कुछ तालीमी बोर्ड्स की मुखालफत के बायस तमाम बोर्ड्स को एक करने का फैसला आने वाली हुकूमत पर छोड़ दिया गया है। पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन का हायर एजुकेशन में इजलास हुआ। एजेंडे में पंजाब के 9 तालीमी बोर्ड्स को एक करने की मंजूरी लेना थी। बेशतर तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन फैसले की मुखालफत में सामने आ गए। मुखालफत के बायस हायर एजुकेशन का 9 बोर्ड्स को इकट्ठा करने का मंसूबा मुलतवी हो गया। तालीमी बोर्ड्स को इकट्ठा करने का फैसला नई आने वाली हुकूमत पर छोड़ दिया गया। सदर पंजाब टीचर्स यूनियन काशिफ शहजाद चौधरी का कहना था कि पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स इस वक्त बेहतरीन काम कर रहे हैं। तालीमी बोर्ड्स को एक महकमे के मातहत करना गलत फैसला है। शहर के मुतअद्दिद इलाकों की सड़कें और गलियां खस्ता हाल, सीवरेज निज़ाम खराब, साफ पानी मुयस्सर ना होने पर भी शहरी अजियत में मुब्तला रहने लगे। की मुतअद्दिद गलियां टूट फूट का शिकार हैं। शहरी परेशान। इलाका मकीनों का कहना है सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के लिए गलियां खोदी गई थी, काम मुकम्मल नहीं किया जा रहा। बच्चे हादसे का शिकार हो रहे हैं। गर्द मिट्टी से सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। रिहायशियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। 5 नंबर स्टॉप काहना 9 की सर्विस रोड अरसा दराज से खस्ता हाल, गहरे गड़ों के सबब ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। दुकानदारों को भी शदीद मसाइल का सामना। कहते हैं कई बार दरख्वास्तें दी लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। सीवरेज का निजाम भी खराब हो गया है। धर्मपुरा रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार, मकीन और ताजर बरादरी परेशान। ताजरों का कहना है ट्रैफिक की रवानी में खलल रहता है, आए रोज हादिसात भी रूनुमा होते हैं। शहरियों ने हुकाम बाला से नोटिस लेने की अपील की है। लिटन रोड पर लगा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब हो गया। इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस नशई नल और टूटियां ले उड़े। प्लांट आपाक मंसूबे के तहत मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की जानिब से लगाया गया था। शहरियों ने इंतजामिया से प्लांट की बहाली का मुतालबा किया है। पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन, मिलावटी खोया की तरसील नाकाम बना दी। डेयरी सेफ्टी टीमों की ढोलनवाल बंद रोड पर वाक़या खोए यूनिट की चेकिंग, 200 किलो मिलावटी खोया तल्फ, यूनिट बंद करके मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर डेयरी सेफ्टी टीमों की ढोलनवाल बंद रोड पर वाक़या खोए यूनिट की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान 200 किलो मिलावटी खोया तल्फ कर दिया गया। यूनिट को बंद करके जालसाज माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि मौके पर मिलावट साबित होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई और नाकाबिल इस्तेमाल वेजिटेबल ऑयल और दीगर ममनुआ अज्जा की मिलावट से खोया तैयार किया जा रहा था। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से फारिग तहसील और सर्विसेज हस्पताल में हाउस जॉब करने वाले डॉक्टर्स का सर्विसेज हस्पताल का दौरा। प्रिंसिपल प्रोफेसर ज़हरा खानम भी हमरा थी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के विजन की तारीफ। डॉक्टर्स का कहना था कि सर्विसेज हस्पताल को बैनुल अक़वामी म्यार का हामिल बना दिया गया है। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से 1982 में फारिगुल तहसील और सर्विसेज अस्पताल में हाउस जॉब करने वाले पहले बैच के अंदरून और बैरून मुमालिक में मुकीम डॉक्टर्स के वफ़द ने सर्विसेज अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल में रिवैम्पिंग का मुशाहदा किया। वक्त में डॉक्टर मंसूर खान, डॉक्टर साजिद मुश्ताक, डॉक्टर दाऊद, प्रोफेसर डॉक्टर गजाला समेत दीगर अरकान शामिल थे। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर ज़हरा खानम और MS डॉक्टर मुनीर मलिक ने वफ़द को रिवैम्पिंग से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। वफ़द में शामिल डॉक्टर्स निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के बीएन के मोतरफ कहा, रिवैम्पिंग के जरिए सर्विसेज अस्पताल को बैनुल अक़वामी मयार का हामिल बना दिया गया है, जिससे मरीजों को स्टेट ऑफ द आर्ट तिब्बी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के जराइम से निमटने के लिए कामयाब हिकमत अमली। पहली बार जराइम में 30% कमी हुई। वज़ीर आला ने पुलिस और आवाम का बाहमी राबता बढ़ाने के लिए सुबह भर में पुलिस खिदमत मरकज़ का जाल बिछाया। स्मार्ट पुलिस स्टेशन का क़याम भी मोहसिन नकवी का सुनहरी कारनामा है।
पंजाब में आम आदमी तक इंसाफ की रसाई मोहसिन स्पीड ने यकीनी बनाई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने रवायती थाना कल्चर बदल डाला। लाहौर के 22 और पंजाब भर में 18 स्मार्ट पुलिस स्टेशन आवाम को इंसाफ देने के लिए कोशां। मोहसिन नकवी ने 40 स्मार्ट पुलिस स्टेशन का वर्चुअल संगे बनाया रखा। 736 थानों की तामीर मुरम्मत और बहाली के अलावा अपग्रेडेशन की गई। थानों की रिवैम्पिंग पर 1 अरब 90 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 23 थाने नई इमारतों में मुंतकिल हुए। तारीख में पहली बार जराइम में 30% कमी हुई। मोहसिन नकवी ने आवाम का बाहमी राब्ता बढ़ाने के लिए सुबह भर में पुलिस खिदमत मरकज का जाल बिछा दिया। पंजाब पुलिस के 50,000 से ज्यादा अफसरान और एहलकारों को तरक्की दी गई। 1,000 से ज्यादा अफसरान एहलकारों के लिए सरकारी रहायश गाहें इसके अलावा है। मोहसिन नकवी के दौर में ड्राइविंग लाइसेंस की तादाद में 2% तक इजाफा हुआ। रेड वारंट के जरिए मुख्तलिफ ममालिक से जराइम पेशा और इश्तिहारियों को मुल्क वापस लाया गया। लाहौर के अलावा 5 जिला में सेफ सिटीज प्रोजेक्ट भी फाइल किए गए। मलिक इरफान, सिटी 42, लाहौर। पाकिस्तान में पहली बार खवातीन के लिए ट्रैफिक पुलिस का पहला ड्राइविंग सेंटर शादमान में कायम। ट्रैफिक पुलिस जदीद तकाज़ों पर मबनी सिम्युलेटर से खवातीन को बेहतरीन ड्राइवर बनाने में मसरूफ़। खवातीन के ड्राइविंग सेंटर का मंसूबा वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मंजूर किया था। थाना शादमान की जगह अब लाहौर पुलिस का खूबसूरत खिदमत मरकज कायम कर दिया गया है, जहां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के हुक्म पर पाकिस्तान में पहली बार खवातीन के लिए ट्रैफिक पुलिस का पहला ड्राइविंग सेंटर भी बन गया है। थाना शादमान की पुरानी इमारत अदम तवज्जो के बायस मखदूश हालत में थी। मोहसिन नकवी ने थाना किसी और मकाम पर मुंतकिल करके इस जगह पर खवातीन का ड्राइविंग सेंटर भी बनाने का हुक्म दिया। सेंटर में बनाई गई खूबसूरत मसनूई आबशार देखने के लायक है। खवातीन ड्राइविंग सेंटर्स में सिम्युलेटर पर ड्राइविंग कोर्स का हिस्सा है। 21 डेज का ये कोर्स है और हमारी जो टाइमिंग है 8 AM to 8 PM है। इसमें हमारे पास 4 स्लॉट हैं। 3 आवर्स के 8 से जो है वो 11 AM और 11 AM से जो है वो 2 PM, 2 PM से 5 PM और 5 PM से 8 PM पे हमारा ये क्लोज है, लास्ट सेशन है। खवातीन ड्राइवर्स को 21 रोजा कोर्स में लेक्चर्स, सिम्युलेटर और प्रैक्टिकल की मदद से ड्राइविंग सिखाई जा रही है। ड्राइविंग सीखने वाली खवातीन का कहना है सेंटर में आने के बाद पुलिस से मुतालिक इनका नजरिया भी तब्दील हुआ है। दिस इज अ सो गुड अपॉर्चुनिटी क्योंकि फीमेल्स के लिए ऐसे अदारे बहुत कम है जहाँ पर फीमेल इंस्ट्रक्टर्स हों। अगर ऐसे कोई इंस्टीट्यूट्स बने हुए भी हैं तो उनमें मेल इंस्ट्रक्टर्स हैं, बट बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट और बहुत कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट है, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। सेंटर में जहाँ खवातीन को ड्राइविंग सीखने के मौके मुयसर आ रहे हैं, वहीं खिदमत मरकज में शहरियों को 14 सर्विसेज भी फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से थाना कल्चर को हकीकी बुनियादों के ऊपर तब्दील कर दिया गया है, जिससे जहाँ पे आवाम को फ़ायदे मिल रहे हैं वहीं पर पुलिस पर आवाम का एतमाद भी बहाल हो रहा है। कैमरामैन राना याज के साथ इरफान मलिक, सिटी 42, लाहौर। अल खिदमत फाउंडेशन वुमेन विंग के ज़ेर एहतमाम खवातीन कॉन्फ्रेंस डॉक्टर हफीजुर रहमान, डॉक्टर हुमैरा तारिक, कलसूम फातिमा रांझा ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में विंग के कम्युनिटी सेंटर्स के मुख्तलिफ कामों के मुतालिक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। के आलमी दिन की मुनासबत से अल खिदमत फाउंडेशन वुमेन विंग ने मेमारे जहां तू है के अनवान से खवातीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। ऐवान इकबाल में सदर अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान डॉक्टर हफीजुर रहमान, सदर अल खिदमत फाउंडेशन वुमेन विंग कलसूम फातिमा रांझा ने शिरकत की। डॉक्टर हुमैरा तारिक, साइमा अस्मा शरीक थी। डॉक्टर हफीजुर रहमान ने कहा कोरोना, सैलाब और बिलखसूस गजा में जारी हालिया इंसानी बहरान में अल खिदमत वुमेन विंग का किरदार काबिल तहसीन है। मुख्तलिफ उम्रों की बच्चियाँ और ख़वातीन यहाँ पर जमा हैं और बड़े जज्बे के साथ जमा हैं। वो फ़लस्तीन का काज हो या गरीबों की इमदाद का मसला हो, उन सब के लिए बड़े जज्बे रखती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए यहाँ पे जमा है। मैं भी उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए हाजिर हूँ। कलसूम फातिमा रांझा ने भी इजहार ख्याल किया। पाकिस्तान फिर से अब सर उठा के अपने 57 इस्लामी ममालिक और फिर बल्कि उनके लीड करेगा और पूरी दुनिया में इस्लामी पाकिस्तान और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पहचान के साथ अपने इस्तेहकाम की तरफ बढ़ सकेगा। कॉन्फ्रेंस में गजा की सूरत हाल, अल खिदमत वुमेन विंग के कम्युनिटी सेंटर्स की मुख्तलिफ कामों के हवाले से दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। शुरका ने कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को सराहा। फलस्तीनी तालबात, तालीमी इदारों की सरबराहान समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन शरीक थी। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ कोमल असलम, सिटी 42। कारपेट एसोसिएशन के वफ्द की वफाकी टैक्स मुहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूद जा से मुलाकात। बरामदात में रुकावट बनने वाले टैरिफ सिस्टम की निशानदही की। वफ्द ने बाज़ ममालिक के लिए टैरिफ बहुत ज़्यादा रखने से बरामदात को शदीद नुकसान पहुँचने के मुतालिक भी आगाह किया।
ایسوسیشن کا وفد چیئرمین اعجاز الرحمان کی قیادت میں وفاقی ٹیکس محتسب ڈاکٹر آصف محمود جا سے ملا۔ وفد ارکان نے برآمدات کے حوالے سے درپیش مسائل، ٹیکسز میں رد و بدل کے لیے بجٹ پروپوزل پیش کیا۔ اعجاز الرحمان نے کہا ایکسپورٹرز ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن FBR تاجروں کی شکایات سنے بغیر کروڑوں روپے جرمانے کر رہا ہے۔ ہم ایک ایکسپورٹ انڈسٹری ہیں، ایکسپورٹ سے ہمارا لنک ہے، اس ملک کے لیے زر مبادلہ کماتے ہیں اور ہم لوگوں کو جاب پرووائڈ کرتے ہیں ان گھروں کے اوپر۔ ہمارے ساتھ کوئی 1 ملین بندہ منسلک ہے۔ وفاقی ٹیکس محتسب ڈاکٹر آصف محمود جا نے وفد کی شکایات کو حل کروانے کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے کہا یہ ادارہ ٹیکس دہندگان اور تاجران کی شکایات کی سنوائی کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ تمام مسائل کے جلد حل کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ ہم نے پچھلے سال 8000 ہمارے پاس شکایت کا اندراج ہوا اور 8000 سے زیادہ ہم نے فیصلے کیے اور ان میں مسائل حل کیے، ریلیف دیا ایکسپورٹرز کو، امپورٹرز کو۔ کارپوریٹ ایسوسی ایشن کے وفد کا کہنا تھا ون ونڈو سروس سود مند ثابت نہیں ہو رہی۔ مصنوعات کی ویلیویشن میں تاخیر پر اپنی مشکلات سے وفاقی ٹیکس محتسب کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ کیمرامین ثاقب ملک کے ہمراہ کلیم اختر، سٹی 42۔ بیکن ہاؤس اسکول سسٹم ماڈل ٹاؤن کیمپس کا سالانہ اسپورٹس ڈے، طلباء و طالبات کے مابین مختلف کھیلوں کے مقابلے کروائے گئے۔ جوہرٹن ہاکی اسٹیڈیم میں بیکن ہاؤس اسکول ماڈل ٹاؤن کیمپس کا سالانہ اسپورٹس گالا ہوا۔ طلباء کی ذہنی، جسمانی نشوونما اور کردار کی پختگی کے لیے مختلف سرگرمیوں کا اہتمام کیا گیا۔ سالانہ اسپورٹس فیسٹیول میں تمام طلباء نے پورے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ ایتھلیٹکس، کراٹے سمیت مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوئے، جبکہ طلباء و طالبات کے والدین کے درمیان بھی مختلف مقابلوں کا انعقاد کروایا گیا۔ پاکستان وحدت تائیکوانڈو اکیڈمی کی تقریب تقسیم انعامات، مختلف ایونٹس میں کامیابی پر طالب علموں میں پروموشن بیلٹس تقسیم کی گئی۔ تائیکوانڈو اکیڈمی کی جانب سے سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی سیاسی اور سماجی شخصیت رانا منور تھے۔ صدر کلب ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب وقاص عمر سیال، میاں طاہر ارائیں شریک ہوئے۔ کلب کے چیف کوچ رئیس الرحمان چودھری، رانا عبد الملان طاہر نے خصوصی شرکت کی۔ کلب میں زیر تربیت کھلاڑیوں میں مختلف ایونٹس میں کامیابی پر یلو، گرین، بلو، ریڈ، بلیک بیلٹس اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ کلب کے روح رواں اور سابق انٹرنیشنل تائیکوانڈو کھلاڑی رئیس الرحمان نے کہا کلب کی کامیابی کا کریڈٹ والدین کو جاتا ہے جو ہر موسم میں بچوں کو گراؤنڈ میں لے کر آتے ہیں۔ پیرنٹس کی بڑا اعتماد ہے ہمارے کلب پہ، پاکستان وحدت تائیکوانڈو اکیڈمی پہ، اور اسپیشلی بچے بڑی محنت کرتے ہیں کہ پیرنٹس نے اپنے بچوں کو پاکستان وحدت تائیکوانڈو اکیڈمی میں ٹریننگ کے لیے لائے اور بچوں نے ٹریننگ بھی کی۔ 5ویں ایشین تائیکوانڈو چیمپئن میں برونز میڈل حاصل کرنے والی عزا رحمان کا تعلق بھی اسی کلب سے ہے۔ کلب کی جانب سے عزا رحمان کو خصوصی انعام سے نوازا گیا۔ عزا رحمان اور دیگر کھلاڑیوں کا کہنا تھا اگر کچھ پانے کا جذبہ ہو تو کامیابی ضرور قدم چومتی ہے۔ کلب میں 6 ایئرس سے کر رہی ہوں ٹریننگ، اب الحمدللہ میڈل بھی آ گیا۔ سر نے ہماری بہت اچھی ٹریننگ کروائی ہے ہمیں اب تک، انہیں کی محنت کی وجہ سے ہم یہاں پہ ہیں۔ پاکستان میں گراس روٹ لیول پہ جو ورک ہے نا اسٹوڈنٹس کا اور پلیئرس کے لیے ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں، ہمیں وہ پرووائڈ کرنی چاہیے تاکہ پلیئرز یہاں سے گراس روٹ لیول پہ ہی اچھے پلیئرز پیدا ہوں۔ تقریب میں اکیڈمی کے جونیئر اور سینئر کھلاڑیوں نے شرکت کی، جبکہ زیر تربیت کھلاڑیوں کے والدین کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ کلب کے کھلاڑی قومی اور بین الاقوامی سطح پر ملک و قوم کا نام روشن کر چکے ہیں۔ کیمرامین شب صفدر کے ساتھ رانا ذنور، سٹی 42۔ الحمرا میں 3 روزہ لاہور لٹریری فیسٹیول کا آغاز ہو گیا۔ پہلے روز الحمرا کے چاروں ہالز میں بیک وقت سیشنز ہوئے۔ لاہور لٹریری فیسٹیول کی 3 روزہ تقریبات شروع ہو گئیں۔ افتتاحی تقریب میں CEO LLF رضی احمد، چیئرمین اقبال زید احمد، CEO سرینا ہوٹلز عزیز بولانی، کنٹری ڈائریکٹر جیمز ہیمسن سمیت مختلف ممالک کے سفارتکاروں نے شرکت کی۔ افتتاحی تقریب کا آغاز سیف الدین برادرز کی قوالی سے ہوا۔ فیسٹیول میں آئے شرکا قوالی سے خوب محظوظ ہوئے۔ فیسٹیول کے پہلے روز الحمرا ہال کے چاروں ہالز میں بیک وقت سیشنز ہوئے۔ ادب، آرٹ اور ثقافت سے شغف رکھنے والے خوب لطف اندوز ہوئے۔ رائٹر نیلم احمد بشیر کا کہنا تھا ایسے فیسٹیول نئی نسل کو ادب سے روشناس کروانے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ضروری ہے، ایک تو لٹریچر کی تھوڑی سی قدر و قیمت اور عزت ضروری ہے کرنا، اس کی تہذیب ہوتی ہے، اس کی تمیز ہوتی ہے۔ جب لوگوں کو کتابوں کی باتیں ملیں گی، رائٹروں سے ملیں گے تو تھوڑا سا ذوق پیدا ہو۔ شرکا نے بھی فیسٹیول کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیا۔ I think this is an amazing opportunity اور ہمارے پاکستان کی جو سافٹ ویئر امیج ہے اس کو پروموٹ کرنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے لاہور لٹری فیسٹیول کا۔ آج میں نے اوپننگ سیریمنی اٹینڈ کی تھی، اتنے ایمبیسڈرز آئے ہوئے تھے، اتنے رائٹرز۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔